चलो ठीक है, समझ में आ गया सर चुकी सारी चीजें। तो इसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक दिन आपको ये डेटा दिखाते चलो, ताकि आपको खुद पता चलता जाए कि हाँ कौन बच्चा जो है रेगुलर क्लास में कितने क्वेश्चन सही कर रहा है, कितने क्वेश्चन गलत कर रहा है, और कौन बच्चा क्लास में उत्तर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम इस लिस्ट में आए, तो आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, कहाँ उत्तर करना आपको? पोल सेक्शन में। अगर सारे बच्चों की बातें समझ में आ गई, जल्दी से एक बार चैट में वाइट टाइप कर दीजिए। अगर सारे बच्चों की बातें समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार चैट में वाइट टाइप कर देंगे। आपका नाम, जिन देखो कुछ बच्चे का डाउट है सर मेरा नाम नहीं है, तो आपका नाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने आंसर नहीं किया होगा, आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया होगा, इसलिए आपका नाम नहीं आया है। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे, अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया होगा तो आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो उन बच्चों को सावधान हो जाना कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें ध्यान देना आप। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट पे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। अमन पवार नाम से बच्चे जो के ना क्लास में, तो हम चेक कर लेंगे आपका, अगर इसमें नाम नहीं है तो एक बार हम चेक करके आपके सामने हम चेक कर लेंगे कि आपका नाम है कि नहीं। ठीक है, नाम नहीं है इसका मतलब आपने आंसर पिछली क्लास में नहीं दिया होगा। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और गणित विषय में हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के सीरीज में मैंने आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें सिखा दी ताकि आपको बहुपद समझ ना आ पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बहुपद ही पढ़ने वाले हैं, और बहुपद पढ़ने के लिए मैंने आपको जो भी छोटी छोटी चीजें सिखाया है एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार ध्यान से। सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले बताओ, सारे बच्चे बताएंगे सबसे पहले। बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है? चार इसमें बताना आपको। व्हाट इज होल नंबर? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। देखा बच्चे, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या क्या होती है? ग्रेट, मतलब सर ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि सर जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये सब क्या है? ये सब जो संख्या है ये हमारी होती है पूर्ण संख्या। ये क्या होती है? ये हमारी होती है पूर्ण संख्या। क्लियर है? ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है उसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या। क्लियर है? चलो इसमें दो तीन क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताइए अब सर बच्चे, -1 क्या यह पूर्ण संख्या है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सर क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमने अभी भी सीखा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से शुरू होती है। तो ये तो सर -1 जीरो में नहीं आती है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं, यानी पूर्ण संख्या नहीं। चलो नेक्स्ट, माइनस माइनस हो 2/3, तो सर क्या ये पूर्ण संख्या है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट सर, ये भी पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि सर ये 0 1 2 3 में नहीं आता है। चलो 555, क्या ये पूर्ण संख्या है सर? 555 क्या ये पूर्ण संख्या है? 555 ही पूर्ण संख्या नहीं है। चलो ग्रेट, देखो 555 देखो कहीं ना कहीं आ गया, ये देखो 5 6 7, ऐसे हम लोग गिनती जब चालू करेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं 555 तो आएगा ना। इधर देखो कहीं ना कहीं इधर आगे आके आपको 555 आएगा, यानी 555 तो आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल, √3। तो √3 क्या एक बार वाई टाइप करना है? सोनू कुमार नाम से बच्चे के बाबू एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना है ना, सारे बच्चों के लिए एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना है, या कुछ भी नहीं टाइप करना है, एक ही बार जो भी टाइप करना है एक ही बार टाइप करो, है ना। चलो √3 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। ग्रेट सर, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि सर हमें तो थ्री तो दिख रहा है, लेकिन कहीं √3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। समझ में गया? चलो तो ये क्यों सिखा रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बाद सीखते हैं नेक्स्ट।
घातांक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, एक्सपोनेंट। चलो बताओ सर बच्चे, एक्स की पावर 2, क्या इसका घातांक क्या है? बताएं सर बच्चे, इसका घातांक क्या है? बहुत बढ़िया। घातांक क्या होता है? जो उसके पावर में लगा होता है, जो इसके पावर में लगा होता है। घातांक क्या होता है? इसके पावर में लगा क्या है सर, 2। ठीक है, चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, 10x के पावर -10, सर इसका घातांक क्या है? ग्रेट सर, -10, 2 इसके ऊपर लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं, घातांक। सर इसका घातांक क्या है? चलिए, इसको आप टाइप नहीं कर सकते हो तो आप रूट लिख लेना, इंग्लिश में लिख देना, ROOT, रूट। चलो इसका घातांक बताओ, नीचे वाला घातांक बताओ सर बच्चे, नीचे वाला घातांक बताओ। ग्रेट सर, √3, मतलब ये वाला हो गया, चल जाएगा सर, रूट। इसका घातांक बताओ सर बच्चे। बताइए सर बच्चे, क्या मिलेगा इसका घातांक? ग्रेट। चलो अब अभी सोच रहे हो मैं इतना घातांक पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आया क्यों इतना घातांक पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, इसका घातांक हो जाएगा -2/। ठीक है, चलो आगे समझ में सारा चुका ना। देखो, दो चीजें मैंने सिखाई यहाँ पे, इसमें अगर किसी को डाउट है, पहला चीज सिखाया मैंने आपको पूर्ण संख्या, पहला सिखाया मैंने आपको पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या होता है सर, जीरो से जो शुरू होता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी है, √3 पूर्ण संख्या नहीं होता है, -1 सर पूर्ण संख्या नहीं होता है, 2/3 सर पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, जो जीरो से शुरू में है उसी को पूर्ण संख्या, देखिए जैसे देखो 555, जीरो से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं 555 आएगा, यानी पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, ये सिखा दिया पहला। दूसरा क्या सिखाया? दूसरा आपके पास सिखाया मैंने आपको घातांक। घातांक बहुत ही सरल होता है, सिर्फ आपको देखना है कि इसे घात में क्या लगा होता है। ठीक है, ये दोनों चीज सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? अगर सारे बच्चों को ये दोनों चीजें समझ में आ गया, जल्द से चैट में वाइट कीजिए, जल्द करेंगे। अब आप इस सोच रहे हो सर ये दोनों चीज पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुपद समझ में आ जाए। ठीक है, चलो क्लियर है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग बहुपद पे। किस पे आते हैं? बहुपद पे, कि हम बहुपद कहते किसे हैं, है ना। ध्यान, एक क्वेश्चन जरा समझ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ए एक्स टू द पावर कैपिटल एन। पहला क्वेश्चन, इसकी घातांक कितनी है सर? बताइए सर मुझे चैट ऑप्शन में, इसकी घातांक कितनी है? इसकी घातांक क्या है? ग्रेट। चलो सर, इसकी घातांक जो है ना, वो ये है, घातांक क्या होता है ना, कैपिटल एन। तो ध्यान दो, मैंने लिख क्या रहा हूँ यहाँ, ध्यान से देखना, जो घातांक होनी चाहिए ना, ये हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे 100। मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जो जीरो से शुरू हो। ठीक है, यानी घातांक हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कब कहते हैं? जब कोई बीजीय व्यंजक का घातांक पूर्ण संख्या हो, 0, 1, 2, 3, 4 हो, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं, बताइएगा आप इसी में। क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बोलूं 2x की पावर 5,
बताइए सर बच्चे क्या यह हमारा बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बताइए सर बच्चे, बताइए सर बच्चे बताइए। हाँ, ये हमारा बहुपद है। चलो, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, ये हो गया हमारा घातांक। घातांक का मान क्या है? 5, जो कि हमारा सर पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में आता है सर। ये हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो क्या बोलेंगे? यह जो 2x⁵ है, क्या ये हमारा बहुपद है? बहुपद है। चलो जल्दी से आप इस पेज के पहले स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वर्ड पढ़ो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जितने ज्यादा समझाते हैं उतनी ज्यादा गलती करते हैं। जैसे कि सविता सोनू में से बच्चे जाएंगे, मैंने आपको बोल रखा है कि आपको एक ही बार जो भी टाइप करना है एक बार टाइप करना है, एक से ज्यादा टाइप कर रहे हो आप, ठीक है? थोड़ा सा सावधान हो जाओ आप लोग, ठीक है? कोशिश किया करो जितना कम से कम आप लोग अनावश्यक हरकतें कर सकते हो उतना कम करो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब देखते हैं आगे। चलो, बहुत अच्छा है। देखो क्या है, 3x⁻⁻6। बताइए सर बच्चे क्या यह हमारी बहुपद है? क्या यह हमारी बहुपद है तो क्या उसको राइट टाइप करो, नहीं तो टाइप करो। क्या यह हमारी बहुपद है? ग्रेट 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 ग्रेट। यह हमारी बहुपद है? नहीं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर बच्चे से बताए, सर देख लेते हैं, चेक करते हैं। सर किसको चेक करना होता है? सर इसके घातांक को चेक करना होता है। चेक करो, चलो चेक करो सर घातांक क्या है। सर घातांक हो गया हमारे पास -6। क्या -6 पूर्ण संख्या होती है सर? पूर्ण संख्या नहीं है। ये सर पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं होगी तो क्या सर इसको हम बहुपद कहेंगे? सर ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद हमारी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। √y। चलो बता सर बच्चे क्या ये हमारी बहुपद है? क्या ये हमारी बहुपद है तो चैट में टाइप करो, नहीं तो टाइप करो। चलो जल्दी करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं वाई है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं। चलो मैं सिखाता हूं। देखो हमने सीखा था कि √y को हम क्या लिख सकते हैं? सर √y को लिख सकते हैं y⁻1/2। मैंने सिखाया था वर्गमूल, मैंने जब सिखाया था कि वर्गमूल ऑफ y होता है, क्या लिखेंगे? y⁻1/2। अब आप समझ जाओगे कि सर इसका घातांक जो है ना, तो क्या है सर? घातांक जो है 1/2 है। और 1/2 क्या हमारी पूर्ण संख्या होती है सर? ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। देखो ये हमारी पूर्ण संख्या है सर नहीं। जब ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये हमारी बहुपद कहलाएगी? सर ये बहुपद नहीं। ध्यान से देखिए, मैं इतना अच्छे से बताऊंगा फिर भी मैं पता है जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल में बहुत बच्चे गलत करेंगे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ जिनको भी डाउट हो रहा है पूछ लिया करो, अभी क्या अभी पूछ लिया करो। ठीक है, मैं सारे बच्चों को बताऊंगा, आराम से धीरे धीरे सर्कल करोगे सबको बताऊंगा। लेकिन ठीक है, जल्दीबाजी आपको नहीं करना है ना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो, 2x⁵ प्लस 3x⁻2/3 प्लस, ये 2/3 करो, अभी ये रहने दो, इसे करो, अभी 2 रखो, प्लस 4x⁻6। ये दी गई जो बीजीय व्यंजक है क्या हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में आई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ये दी गई जो बीजीय व्यंजक है क्या ये हमारी बहुपद है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो क्या करना था, सिंपली देखो क्या करना था, सबका हमें घातांक चेक करो। इससे घातांक 5, इससे घातांक 6, इससे घातांक 6, क्या है चेक करो, लिख दो यहाँ बगल में। सर घातांक क्या क्या है? घातांक है सर 5, 2, 6। क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है? हाँ सर ये हमारी पूर्ण संख्या है। जब ये हमारी पूर्ण संख्या है तो हम क्या बोलेंगे कि जो दी गई जो बीजीय व्यंजक है ये हमारी क्या है? बहुपद है। क्लियर है? सिर्फ हमें चेक करना है क्या कि घातांक क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। सिर्फ घातांक 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 घातांक, उसका पावर 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 चेक करो, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। पावर चेक करो, अगर होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन और कर लो यहीं पे।
चलो बताओ सर बच्चे, क्या ये हमारी बहुपद है? क्या ये हमारी बहुपद है? ग्रेट सर, ये हमारी बहुपद नहीं, कैसे पता चला सर? सर ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन सर -5 और 2/3 ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या सर ये बहुपद होगा? सर ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। क्लियर है? चलो, क्लियर है ना? बहुत नहीं, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल बाई टाइप करो, जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल बाई करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ क्या चेक करना है, घातांक पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद कहलाएगी, घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं कहलाएगी। क्लियर है? तो अब इससे समझिए, एक क्वेश्चन कराओ, बता दोगे आप लोग? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर एकदम सही करेंगे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से पहले कॉपी बनाओ, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे। एवरी स्टूडेंट जो है, जितने जितने बच्चे ना, सारे बच्चों का ना पोल सेशन में आंसर आना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी शुरू में दिखाया कि किन किन बच्चों ने आंसर नहीं किया है एक भी क्वेश्चन का, जिनका जिनका नाम नहीं था यानी वो आंसर नहीं किया, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर के लिए सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? रूट वाई, और रूट वाई हम क्या लिख सकते हैं? वाई के पावर 1/2, इतना ही काफी है। क्या पता करना है कि ये बहुपद है या नहीं? चलो, हाँ ये बहुपद है या नहीं? ठीक है, आराम से, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर भी और कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब वो क्लास ध्यान से नहीं सुनता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अगर किसी भी बीजीय व्यंजक का घातांक अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होता है तो बहुपद नहीं होता, अगर वो पूर्ण संख्या होता है तभी हम उसे बहुपद, तभी हम उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 19 बच्चों में से 20 बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर किया, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे आंसर इसका। और 20 बच्चों में से 13 बच्चों ने सही किया, 7 बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने आंसर गलत किया है। कोई बात नहीं, आंसर करो, लेकिन आंसर करने जरूरी, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी आंसर इसका। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, और कोई ऐसा बच्चा है जिनको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है, वो हैंड रेज कर सकता है अपना। चलो सोनू को, अच्छा और सब पता है ना? सविता सुनो, आपने तो आंसर किया ही था पिछली बार, तो आपको पोल सेक्शन में आंसर करना नहीं आता है, तो अनावश्यक हरकतें नहीं करना आप लोग। चलो ठीक है, ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, चलो चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, देखो ध्यान दो, क्या है? रूट वाई यानी वाई के ऊपर क्या है? 1/2। 1/2 मतलब क्या है? 1/2 मतलब ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। क्या है ये बताइए सर बच्चे? घटांक हमारा ये ना, क्या ये पूर्ण संख्या है? सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, सर ये पूर्ण संख्या नहीं। क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये हमारा बहुपद होगा? सर जब ये पूर्ण संख्या है ही नहीं तो क्या ये बहुपद होगा? सर ये बहुपद नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? ऑप्शन डी सही होगा। चलो, जिन बच्चों ने गलत आंसर किया उन बच्चों को अगर समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। देखो इतना प्यार से, इतना अच्छे से समझाया आपको,
फिर भी आप लोग जाके क्वेश्चन का आंसर गलत करो, इसका मतलब क्लास में ध्यान से नहीं सुनते हो। ठीक है, सुना करो, जो भी बोला करे उसको लिखा करो साथ के साथ, फिर आप आंसर सही कर पाओगे, है ना। सिंपल, घातांक को देखना है, अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट थोड़ा सा सरल सा कंसेप्ट है, आपको बताया है, मैंने आपको सिखाया भी था। चलो आप ये बताओ, कितने इस बीजीय व्यंजक के पास कुल कितने पद है। इस बीजीय व्यंजक के पास कुल कितने पद हैं। से कुछ बचे दो, कुछ बचे एक, कुछ बचे तीन। पद आप लोग भूल गए या नहीं। चलो मैं सिखाता हूँ, देखो पद मैंने बताया था, पद मैंने बताया था कि जहां पे हमें प्लस माइनस जोड़ घटा होगा चिन्ह मिले, वहां से हम उसको तोड़ देते हैं, वहां से हम उसको ब्रेक कर देते हैं। यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल गया सर, एक पद ये मिल गया 2x², और दूसरा मिल गया सर हमें प्लस का 7x। बताओ टोटल कितने हैं। चलो पहला ये हो गया सर एक, दूसरा दो। कितना पद हो गया टोटल, दो पद। ठीक है, चलो कितना हो गया, दो पद। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन था आप लोग। चलो दस रचे, इसके पास कुल कितने पद हैं। सिंपली क्या करना है, तोड़ना है हमें, उसको ब्रेक करना है, उसको हमें आधा आधा करना है, जहां से प्लस माइनस वहां से आधा आधा कर दो। चलो करते हैं, चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं, देखो यहाँ से कर दिए प्लस, यहाँ से हटा दिए, यहाँ से हटा दिए, ठीक एक मिल गया। देखो एक पद, दो पद, तीन पद, कितना पद हो गया, चार पद। कितना पद हुआ, चार पद। कितना पद हुआ, चार। ये समझ में आया सर बच्चों को, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो देखो अब क्या होता है ना, कि हम लोग बहुपद को जो है ना पद के आधार पर बांटते हैं। पद के आधार पर बहुपद को हम बांटते हैं, बहुपद को पता करते हैं। कौन कौन सा होता है, अगर देखो मान लो कि पद एक होता है, एक पद हो, जिसके पास एक पद हो, ठीक है, तो वैसे बहुपद को बोलते हैं हम लोग एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं वैसे बहुपद को, एक पदी बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल देखो, 3x। बताओ सर बच्चे कितने पद है हमारे पास, कुल एक पद है। कितने पद है सर हमारे पास, एक पद है। कितने पद है, तो एक पद है। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि ये एक पदी बहुपद है। क्या बोलेंगे इसे, एक पदी बहुपद है। चलो इसी में क्वेश्चन बताओ, इसी क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे, बताइए बताइए सर बच्चे, क्या ये एक पदी बहुपद है। अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या ये एक पदी बहुपद है। तभी तो समझ, नीचे वाले जो दिखा है आपको एक पदी, हाँ आप सही किया आपने। अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया सर, इसके पास जो है ना दो पद हो गया, तो क्या इसे एक पदी बहुपद कहेंगे, सर नहीं कहेंगे, ये हमारी एक पदी बहुपद नहीं। ठीक है, चलो बात है दूसरा, यानी सर जिसके पास अगर दो पद हो तो उसे क्या कहेंगे, सर उसे कहते हैं हम लोग द्विपद बहुपद। क्या कहते हैं उसे हम लोग, द्विपद बहुपद। जैसे कि 3x + 4y। ठीक है, कितने पद है सर देख लो, अलग अलग कर दो। सर एक पद, सर दो पद। कितना पद है इसके पास, सर दो पद। जहां दो पद उसे क्या कहते हैं, सर उसे कहते हैं द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद बाइन हो गया, द्विपद बहुपद क्या कहेंगे उसे, द्विपद बहुपद। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यही बताओ आपने, क्या यह द्विपद बहुपद है। 3x⁵ क्या हमारी द्विपद बहुपद है। अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो एंटर करो। सर नहीं है, क्योंकि सर इसके पास एक ही पद है। द्विपद बहुपद के लिए सर दो पद होना जरूरी है। चलो अब हो जाएगा सर, हाँ अब हो जाएगा सर, क्योंकि इसके पास दो पद हो गया, ये हो गया सर द्विपद बहुपद। द्वि मतलब क्या होता है, द्वि मतलब होता है दो, एक मतलब क्या, एक। इतना आसान से द्वि मतलब दो, एक मतलब एक। ठीक है, चलो जल्द से अभी के लिए क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाइट कर दो।
दुई मतलब दो, एक मतलब एक, एक पद मतलब एक। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको? सर अगर बताइए पद जो है तीन पद हो तो फिर उसको क्या करेंगे, उससे हम कहते हैं सर त्रिपद। त्रि का मतलब क्या होता है सर? त्रि का मतलब होता है तीन। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं त्रिपद बहुपद। इसे क्या कहते हैं सर? त्रिपद बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो। चलो बताओ सर बच्चे, 8x² प्लस 7y प्लस 71x³ क्या ये हमारी त्रिपद बहुपद है? अगर है तो चैट में टाइप कीजिए, नहीं है तो एंटर कीजिए। है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये हमारी त्रिपद बहुपद है। कैसे पता चला? सर देखो, काउंट करो, ब्रेक करो, काउंट करो। देखो एक, सर ये हो गया दो, ये हो गया सर तीन। ये हमारी त्रिपद बहुपद है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल। क्या ये हमारी त्रिपद बहुपद है? अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। है ना? बहुत बढ़िया। बात दिए सर, ये हो गया हमारा पहला पद, ये हो गया हमारा दूसरा पद, ये हो गया हमारा तीसरा पद। ठीक है, ये हमारी त्रिपद बहुपद है। क्लियर है? तो टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप रोल भाई। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट, इसी से संबंधित ना आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दे। ठीक है, सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। सावधानी पूर्वक आराम से टाइम लीजिए, फिर आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 3y को बताना है आपको। 3y को बताना है कि एक पदी बहुपद है, द्विपदी है, त्रिपद है, या इनमें से कोई नहीं। चलो आराम से टाइम लीजिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर और कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब वो क्लास में ध्यान से नहीं सुनता है। आराम से आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। 11 बच्चे ने आंसर सही कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे ने आंसर गलत किया, देखो इसका मतलब ये हुआ क्लास ध्यान से नहीं सुन रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आराम से करेंगे। 30 बच्चों में से 14 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। चलो 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 16 ने कर दिया, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो 19 स्टूडेंट ने कर दिया, 19 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। बताओ कितने पद हैं? सर इसके पास एक ही पद है ना, एक पद है। और एक पद वाला क्या बोलते हैं सर? एक पद वाला को बोलते हैं हम एक पदी बहुपद। देखो कितना आसान, एक मतलब क्या हो, एक एक पदी बहुपद। कौन सा ऑप्शन में है सर एक पदी? सर पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है सर? पहला ऑप्शन। जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वार्क कर दो। जल्दी करेंगे। कितना आसान सा प्रश्न है। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न भी बहुत आसान सा है, ध्यान से करो।
चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर करो आराम से। कहाँ करना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में। ठीक है, पहले मैं इसको बराबर लिख देता हूँ, फिर पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा। क्या है? जेड का क्यूब -7z² -z। ठीक है, चलो आराम से इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में। चलो जाके इसका आंसर करो पोल सेक्शन में आराम से। उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ जिसका आंसर गलत हो जाए। सारे बच्चों का आंसर सही करना है ना। क्वेश्चन बहुत सरल है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। हमें तीनों को देखना होता है ना, जो बच्चे गलत करें ध्यान देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। 27 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर कर दिए, चलो बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी इसका। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। 18 बच्चों ने किया, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं, लगभग लगभग 5 से 7 बच्चे बाकी हैं। चलो 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे आंसर नहीं करें पोल जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे मैंने बोल रखा है सारे के सारे बच्चे, एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द पोल सेक्शन। सारे बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। और आपको अटेंडेंस एकदम रेगुलर चाहिए, पूरा पूरा अटेंडेंस चाहिए, तो आपको पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1। बहुत आसान सा प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है ना। चलो देखते हैं इसमें भी अगर कोई बच्चे गलत कर रहे हैं, यानी वो बच्चे ध्यान से नहीं देख रहे हैं ना। देखो काउंट करते हैं, चलो ब्रेक करो। जहां प्लस माइनस हो तो वहां से ब्रेक कर दो, माइनस यहाँ ब्रेक कर दिए, यहाँ से ब्रेक करो। ठीक है, कितना पद हो गया? एक पद। कितना पद हो गया? दो पद। कितना पद हो गया? तीन पद। कुल कितना पद है? तीन पद। और तीन पद को क्या बोलते हैं? तीन पद को सर बोलते हैं त्रिपद बहुपद। त्रिपद कहीं दिख रहा है सर? ये एक पद ही गलत है, द्विपद है सर, यहाँ पे दिख रहा है। क्या यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बराबर लिख देते हैं। ठीक है, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। कहाँ करना है आपको इसका आंसर? पोल सेक्शन। ठीक है, बताना है कि यह बीजीय व्यंजक कौन सा है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपद या इनमें से कोई? चलो ठीक है, आराम से करो। उम्मीद करते हैं कोई बच्चे इसका भी आंसर गलत नहीं करेगा, सारे बच्चों का आंसर सही होगा। चलो कितना आसान सा तो दिख रहा है आपको। फिर भी अगर इसमें कोई बच्चा गलत करे, इसका मतलब उनको पद पहचानने में दिक्कतें आ रही है। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो 16 स्टूडेंट गिवन आंसर इन पोल सेक्शन, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। 70 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। चलो बाकी जो बच्चे बच गए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो अभी भी बहुत बच्चे, कुछ बच्चे क्लास छोड़ कर जा रहे हैं, इसका मतलब उनको अटेंडेंस नहीं मिलने वाला। आप उसकी चिंता मत कीजिए, जब तक मैं ना बोलूं तब तक क्लास छोड़ कर तब वो जानी ही नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास छोड़ के बीच से चले जाते हैं, उनको तो ऐसे ही अटेंडेंस नहीं मिलेगा, फिक्स है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने 4-5 बाकी बच्चे बाकी हैं, जल्दी करें इसका आंसर। बाकी बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट सर, चेक करते हैं, काउंट करो। सर ये हो गया एक पद, ये हो गया सर दो पद। सर जिसके पास दो पद होता है उसे क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपद बहुपद, कहीं यहाँ पे द्विपद दिख रहा है हमें? सर ये हो गया एक पदी, त्रिपद, इनमें से कोई द्विपद दिख रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट, बी इज द राइट। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर देंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया। अब करते हैं, देखो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो कि मुझे पता है अधिकतर 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 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर गलत करने वाला है। ध्यान दो, क्वेश्चन सुनना क्या है, क्या यह त्रिपद बहुपद है या नहीं? अगर है तो चैट ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये त्रिपद बहुपद है तो चैट ऑप्शन में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो एक बच्चे ने एन टाइप किया, बाकी बच्चों ने वाई टाइप किया है। चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा में बताया था कि जिसका घातांक जो है पूर्ण संख्या हो, घातांक पूर्ण संख्या हो, जिसका घातांक पूर्ण संख्या होती है। हाँ आपने से क्या, विनोद कुमार ने आपने सही किया, बहुत बढ़िया। जिसका घातांक पूर्ण संख्या होती है उसी को बहुपद कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो देखो आपको तो दिखेगा, हाँ सर एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, तब बोलो सर त्रिपद तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये बताओ क्या बहुपद है? बहुपद तो पता करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखो कि सर यहाँ पे पांच, सर ये तो पूर्ण संख्या है, सर इसके पास कुछ नहीं, तो क्या है वन, ये तो ठीक है। लेकिन सर ये देखो -6, क्या ये पूर्ण संख्या है? सर नहीं है, यानी ये बहुपद ही नहीं, यानी ये सर बहुपद ही नहीं। जब बहुपद ही नहीं है तो क्या त्रिपद बहुपद होगा? सर ये त्रिपद बहुपद नहीं, त्रिपद बहुपद नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है? समझ में आ गया क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमें पहले चेक करना होता है कि वो बहुपद है या नहीं। बहुपद अगर नहीं होता है तो एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, चार पद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुपद नहीं है तो कोई भी पद नहीं होगा, ना ही एक पद होगा, ना ही दो पद होगा, ना ही त्रिपद होगा, ठीक है। समझ में आया चुको? चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाइड करो, जल्दी करेंगे, फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ सर बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। चलो हम बताओ बताओ, आराम से बताओ, आराम से बताओ, कोई जल्दी बातें नहीं है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपद या इनमें से कोई नहीं। चलो इतना अच्छे से बताने के बावजूद भी देखो अभी भी बहुत बच्चे जो हैं जो गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये बैठ गया कि सर हमें सिर्फ काउंट करना है, एक दो तीन, तो हम बोलेंगे सर त्रिपद, हम बोलेंगे सर त्रिपद नहीं। ये गलत है, ये त्रिपद बहुपद तो नहीं, ठीक है। द्विपद भी नहीं है, एक पद भी नहीं है। क्यों नहीं है? चलो ये समझ लेते हैं क्यों नहीं है। क्यों नहीं, ध्यान दो, देखो हमें पता है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x पर माइनस के 5 प्लस, इसको लिखेंगे सर x के पावर 1/2, रूट को लिख सकते हैं +7। अब बताओ सर -5, 1/2, 1/2 -5 क्या पूर्ण संख्या है? सर पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या सर ये बहुपद होगा? क्या सर ये बहुपद होगा? सर बहुपद नहीं होगा।
क्या सर ये बहुपद नहीं होगा तो क्या एक पदी द्विपदी त्रिपदी होगा? होगा? नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है सर। ऑप्शन डी जो है मेरा सही होगा। आप समझ में आया आपको? कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि सर ये बहुपद ही नहीं है, यानी हम क्या बोलेंगे कि ना ही एक पदी होगा, ना ही द्विपदी होगा, ना ही त्रिपदी होगा। क्लियर है ना? चल एक क्वेश्चन और कर ले, क्या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चल चल बताओ सर, बच्चे क्या मिलेगा इसका आंसर? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। अब सारे बच्चे समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये तो मान लो पूर्ण संख्या सर, √5 - 10, ये क्या पूर्ण संख्या है सर? ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी सर ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद नहीं, जब बहुपद नहीं है तो ना ही वो एक पदी होगा, ना ही द्विपदी होगा, ना ही त्रिपदी होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना? चलो तो देखो, इसी के जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, है ना? चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलो क्वेश्चन क्या क्या? एक्स के पावर 3/2 प्लस √x में क्या लिखेंगे? √x लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास चार ऑप्शन है, बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है। चलो हाँ, टाइम लो आराम से, आप आराम से टाइम लो, फिर आंसर करो इसका। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से 10 बच्चों ने आंसर किया। 22 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी 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 आंसर कीजिए। सारे बच्चों का आंसर करना हमारी कोशिश कीजिए ना, कि जो भी आंसर हो पहले कॉपी पे लिख लिया कीजिए, फिर जाके आप क्वेश्चन में आंसर किया कीजिए, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चार 14 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 11 बच्चों ने आंसर सही किया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी आंसर। अभी 2 3 6 7 बच्चे बाकी, चलो 15 बच्चे ने कर दिया। 6 7 बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर। क्या चेक करना होता है सर? सबसे पहले चेक करना होता है कि सर वो बहुपद है। अगर वो बहुपद होता है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं कि सर एक पदी द्विपदी या त्रिपदी। अगर वो बहुपद नहीं होता है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं होगा, है ना? इसका ये सोच, हमें यही चेक करना होता है सभी सबसे पहले कि वो बहुपद है या नहीं। क्लियर है? ग्रेट। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करो सर, यहाँ पे देखो 3/2 1/2। सर 3/2 और 1/2, क्या ये हमारी पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। क्या ये सर पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगी? सर ये जब पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं है। बहुपद, जब ये बहुपद नहीं है तो क्या ये एक पदी द्विपदी होगा? नहीं एक पदी होगा, नहीं दो पदी होगा, नहीं त्रिपदी। क्या हो जाएगा सर? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट उसमें एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तब चैट में आई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।
अगर सारे बच्चों ने सारे क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे तो उन बच्चों को उनके